इस लेक्चर में ई वेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और मेंस के लिए भी जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने अभी एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाला है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। ड्राफ्ट का मतलब ये होता है, जैसे मान लो आप बचपन में स्कूल में रफ कॉपी में नोट्स आप बनाते थे और फिर घर जाके उसे साफ कॉपी में करते थे और फिर टीचर से चेक कराते थे। इसी तरह से ये समझ लो रफ नोट्स होते हैं, रफ नोटिफिकेशन, यानी कि ड्राफ्ट एक तरह से रूल बनाने से पहले कि ऐसा कि जब रूल असलियत में आएंगे तो कुछ ऐसे होंगे। लेकिन इसमें ऐसा ही होता है जैसे आप रफ कॉपी से नोट्स बनाते हो जो रफ कॉपी में लिखा होता है, ऐसा ही ड्राफ्ट में जो लिखा होता है जनरली वही जब मेन रूल्स आते हैं तो वही बना दिया जाता है, वही अडॉप्ट कर लिए जाते हैं। तो ये जो रूल्स ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाले हैं ये पब्लिक के लिए अभी फीडबैक के लिए मांगे कि पब्लिक का क्या फीडबैक है, अपना फीडबैक दे सकते हैं, इंटरनेट पर डाल दिए कि क्या क्या इनका कौन कौन से रूल्स सही हैं कौन से नहीं है, अपनी राय बता सकती है पब्लिक कोई भी। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान से वेस्ट निकलता है, जैसे आपने मोबाइल यूज़ किया, मोबाइल फेंक दिया भाई साहब, उसके जो पार्ट हैं जो भी वो पड़े रहे इन्वायरमेंट में कहीं पे अर्थ पे, या कोई भी आपने कूलर पंखा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है या कोई टीवी वगैरह कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है वो यूज की, उसके पार्ट पड़े, तो ये तो कचरा ही बन गया ना, इन्वायरमेंट को तो नुकसान पहुंचाता है, इनसे बहुत सारी गैस निकलती हैं, लिक्विड निकलते हैं। तो इनको कैसे मैनेज किया जाए इसके लिए पहले भी रूल बना चुके हैं इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। और याद करना है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट के रूल बनाने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री करती है ये नोटिफिकेशन जारी, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री याद करनी है, यूपीएससी ऐसे भी पूछ लेता है, ऑप्शन में दे देगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करती है क्या, आपको लगेगा नाम से इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट मैनेजमेंट है तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक होगी। तो याद रखना है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट याद रखना है ये। तो इंडिया ने पहले भी रूल्स बनाए थे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए फर्स्ट टाइम 2016 में। 2016 के बाद यही अमेंड किए, संशोधन किया, इसमें कुछ सुधार किया 2018 में। और जो अब नए रूल हैं जो अब बनाए 2022 में, इनका एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है अगस्त में, इस साल अगस्त में इफेक्ट में आ जाएंगे। केम इनटू इफेक्ट का मतलब है, कम इनटू इफेक्ट का मतलब लागू हो जाएंगे अगस्त से। इनके अकॉर्डिंग क्या है, नए रूल के अकॉर्डिंग, नए रूल के अकॉर्डिंग ये है जो कंज्यूमर गुड्स कंपनी होती हैं या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मेकर होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाते हैं, कोई कंपनी है जैसे कोई भी मोबाइल बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक सामान टीवी फ्रिज या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाती है, ऐसी कंपनियां हैं, तो उनको ये रूल मानने होंगे। उनको कम से कम 2023 तक 60%, एटलीस्ट वर्ड याद रखना भाई साहब, इसमें ओनली नहीं लिखा है, यूपीएससी क्या कर देता है, कह देता है ओनली 60% ए कंपनी हैज़ टू रिसाइकल्ड बाई 2023, तो आपका गलत हो जाएगा। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 60% तो उन्हें रिसाइकल करना है 2023 तक, जो भी कंपनीज ऐसी हैं जो कंज्यूमर गुड्स बनाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स। तो कम से कम, ज़्यादा भी कर सकती हैं तो ज़्यादा करना चाहे तो ज़्यादा भी कर सकती हैं, लेकिन कम से कम 60% तो रिसाइकल करना पड़ेगा। यानी कि जैसे मान लो उन्होंने मोबाइल बनाए 100 मोबाइल, उनमें से 60% कस्टमर ने फेंक दिया, उनको वापस कलेक्ट करेगी, वो कलेक्ट करेगी, उन्होंने दोबारा से रिसाइकल करेगी, उनके जितने भी पार्ट यूज हो सकते हैं उन्हें दोबारा यूज करके नए मोबाइल बना देगी। तो इस तरह से रिसाइकल करेगी। और यही टारगेट ही है 2024 तक 70% रिसाइकल करना है, 2025 तक 80% रिसाइकल करना है। जो रूल्स हैं इसमें देखो, ट्रेडिंग इन सर्टिफिकेट का एक नया सिस्टम लेके आए हैं, और ये सिस्टम ऐसा है जैसे कार्बन क्रेडिट होता है। कार्बन क्रेडिट के बारे में कई बार बताया आप लोगों को, जब हमने यूएनएफसीसी के बारे में पढ़ा था तब वहाँ पे भी बताया था। और क्योटो प्रोटोकॉल में मेनली आया था ये, क्योटो प्रोटोकॉल एक मीटिंग हुई थी यूएनएफसीसी की, उसमें निकल के आया था कार्बन क्रेडिट का कंसेप्ट। ये क्या है कंसेप्ट, देखो भाई साहब, ऐसा है कि टारगेट है कि एक कंट्री को क्या है ना, इतना ही ग्रीन हाउस गैस का इमिशन करना है, ये लक्ष्य रख दिया। अगर इससे ज़्यादा करेगा तो पेनल्टी देनी पड़ेगी। या फिर ऐसा हो सकता है, मान लो एक कंट्री है, मान लो इंडिया है, इंडिया ने ग्रीन हाउस गैस का जितना इसे इमिशन करना था इससे ज़्यादा कर दिया। अब क्या करेगा इंडिया, इंडिया क्या करेगा, या मान लो इंडिया करेगा या कोई कंपनी मान लो, या इंडिया मान लो, हम देश का एग्जांपल लेते हैं। इंडिया ने मान लो ग्रीन हाउस गैस का जो लक्ष्य था वो सिर्फ 100 टन था, 100 टन तक ही रिलीज कर सकती है इन्वायरमेंट में। गैस को नापेंगे कैसे भाई साहब, कैसे नहीं नाप सकते, मेजर नहीं कर सकते गैस को। आपके घरों में जो सिलेंडर है, सिलेंडर भरा हुआ, उसको वजन नहीं है कुछ, तो ऐसे ही जो रिलीज होती है उसको एस्टिमेट लगा लेते हैं कि हाँ इतना मान लो 100 टन रिलीज हुई थी, 100 टन रिलीज गैस, लेकिन टारगेट 100 का था। अब इंडिया इससे ज़्यादा कर रहा, मान लो 110 कर दिया, 200 टन कर दी रिलीज, अब भाई साहब इंडिया पे पेनल्टी लग सकती है। लेकिन कार्बन क्रेडिट का कंसेप्ट आया क्योटो प्रोटोकॉल में। अब ये क्या कंसेप्ट क्या कहता है, जैसे मान लो एक दूसरा कंट्री है, मान लो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में इतना प्रोडक्शन होता ही नहीं है और ग्रीन हाउस गैस का इमिशन नहीं होता, ऐसा मान लो,
मान लो, तो पाकिस्तान से खरीद सकता है, लेकिन पाकिस्तान का नहीं ले सकते, आप नेपाल का ले लो। चलो नेपाल है, नेपाल में इतनी फैक्ट्री है नहीं, इतना प्रोडक्शन करता नहीं है, तो इसका ग्रीन हाउस गैस का जो टारगेट था 100 टन भी नहीं हो पाया, इसने केवल 20 टन 30 टन ही किया है, मतलब इसके पास 70 टन है, 70 टन अभी बचा हुआ है क्रेडिट। अब ये क्या करेगा, इससे खरीद लेगा, एक कागज़ पे लिखा होगा, ये कागज़ पे ये है कार्बन क्रेडिट, हमने नेपाल से खरीद दिया कि इसने 70 टन कम किया था, 70 टन हम नेपाल का हिस्से का कर रहे हैं, क्योंकि नेपाल को हमने मनी दे दी, इतना मनी दे देंगे हम नेपाल को, नेपाल को भी फ़ायदा हो जाएगा, उस मनी का अपना इन्वेस्टमेंट कर सकेगा, प्रोडक्शन कर सकेगा, इंडिया का फ़ायदा हो जाएगा, जित पेनल्टी नहीं लगेगी, जितना एक्स्ट्रा किया है वो नेपाल से खरीद लिया। ये है कार्बन क्रेडिट, यानी कि कागज़ पे लिखा होगा सर्टिफिकेट है, बस ये समझ लो कि इसके तहत कार्बन जो इमिशन है और ज़्यादा कर सकते हैं, अपना जो किया है उसको लिमिट कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ इसमें होगा भाई साहब, ट्रेडिंग इन सर्टिफिकेट। ये क्या होगा, जैसे किसी कंपनी ने अपना टारगेट मिस कर गई, किसी कंपनी ने मान लो अपना टारगेट मिस कर गई ज़्यादा, यानी कि टारगेट था 2023 तक 60% तक रिसाइकल करना है, अगर नहीं कर पाई तो क्या होगा, जो दूसरी मान लो दूसरी कोई कंपनी होगी, उस कंपनी ने क्या है 80% तक 90% तक रिसाइकल कर दिया, यानी कि 60% तक कम से कम करना था, इसने 30% एक्स्ट्रा कर दिया। अब ये क्या करेगी, इस सर्टिफिकेट को दूसरी कंपनी को बेच देगी, जैसे कार्बन क्रेडिट में हुआ था ऐसे ही बेच देगी। तो इस तरह का ये सिस्टम लेके आए ट्रेडिंग इन सर्टिफिकेट का, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो अब कंपनी क्या है, अगर मान लो अपने इन्वायरमेंटल कंपनसेशन के टारगेट को मिस कर जाती है तो उसमें पेनल्टी लग सकती है, या फिर वो ट्रेडिंग इन सर्टिफिकेट को खरीद के आगे ये कर सकती है, यूज कर सकती है इन सर्टिफिकेट को। और इसमें एक कंसेप्ट ये भी है, पहले भी था ये, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी का। ये क्या है, ईपीआर सर्टिफिकेट, सिंपली यूपीएससी ऐसे पूछ लेते कि ईपीआर क्या है, पूछा भी हुआ है यूपीएससी ने। तो ये क्या है, ये है भाई साहब, जो भी मान लो कंपनी वेस्ट जनरेट करेगी उसी की जिम्मेदारी होगी वेस्ट को डिकम्पोज भी करे या रिसाइकल करे। तो ये है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि प्रोड्यूसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो पैदा कर रहा है, जो कंपनी में माल बना रहा है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उत्तरदायित्वता होगी कि वो ही उसको रिसाइकल करे या वही उसे कलेक्ट करके डिस्पोज करे। तो ये सर्टिफिकेट लाए हैं हम, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट, उसी कंपनी को दिया जाएगा जो इस रूल्स को फॉलो कर रही है। और इन सब की मॉनिटरिंग कौन करेगा, ईपीआर सर्टिफिकेट की या ये ट्रेडिंग इन कंपनीज जो सर्टिफिकेट है इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, देखभाल कौन करेगा, ये सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये भाई साहब स्टैट्यूटरी बॉडी है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है जो 1986 का, उसके तहत बनाई गई थी। यूपीएससी इससे भी क्वेश्चन पूछ चुका है। सीपीएससी यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में क्या कंपेरिजन है, इस तरह पूछ लिया था। ये कोर्ट की तरह काम करता है एनजीटी, और ये भाई साहब एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, समझ लो। ये पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए रूल्स रेगुलेशन बनाती है, और ये केस सुनती है एनजीटी। ये डिफरेंस था, यही था भाई साहब इस लेक्चर में।